मैं विष्णुदेव उपाध्याय, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आपको बताते चले कि जब मनुष्य थक जाता है तो अंत में शांति की राह के लिए वो भक्ति की ओर जाता है। ऐसे माहौल में आज संत श्री देवराज सिद्धार्थनाथ जी महाराज के जो शेरवा धाम है वहाँ पे यज्ञ की तैयारी चल रही है, उसको लेकर के आज बैठक की गई है। हम बात करें, यहाँ पे बैनर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है जो ब्रह्मकालीन श्री देवराहा बाबा जी महाराज का प्रथम मतलब पुण्यतिथि है, उसको लेकर के ये तैयारी चल रहा है। इसी पुण्यतिथि के अवसर पे विष्णु महायज्ञ की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बैठक हो रहा है, बैठक में सारे बातें हो रही हैं, कैसे क्या किया जाएगा, कैसे क्या प्रोग्राम होगा, क्या गतिविधि होगी, क्या रूपरेखा होगी। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये भक्ति की आस्था लोगों को किस तरह से उनके ओर खींच रही है और संत श्री देवराज सिद्धार्थनाथ जी महाराज के सानिध्य में जो यज्ञ होने वाला है उसकी रूपरेखा क्या होगी। आइए चलते हैं और लोगों से की व्यवस्था के बारे में बात करें। ऐसे ही कथावाचक हैं, उनके बारे में व्यवस्था करने की बात है। रामलीला है, यज्ञ पंडित है, प्रचार प्रसार है और इसके बाद निमंत्रण भी जगह जगह डायरेक्ट हैं। हर गाँव में प्रमुख आदमी के पास अगल बगल कम से कम 10 पंचायत में 20 पंचायत महाराज जी, संत देवराहा दास जी की पुण्यतिथि पे विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है, विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पूरा सामान्य के भंडार विष्णु महायज्ञ है। विष्णु कहते हैं विशेष अणु के, विशेष अणु का नाम विष्णु है। उनके रूप को, सदेह रूप को, साकार रूप को, साकार ब्रह्म को धारण करने के विष्णु हो जाता है। सारा जीव विष्णु का है ना। विष्णु जग का मालिक है और विष्णु संसार के मालिक है, सूरज के मालिक है, चंद्रमा के मालिक है, सबके मालिक विष्णु है। विष्णु कोई खास जाति नहीं है, विष्णु ब्रह्म है और उसी का यज्ञ हो रहा है तो उसका यज्ञ निभाह जाता है क्योंकि विष्णु मालिक है अनु। विष्णु के हम यज्ञ करें और यज्ञ छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसा हुआ नहीं है ना। तो यज्ञ होगा है ना, और जो यज्ञ में रहेगा उसको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा ब्रह्म के ओर से, मनुष्य के ओर से नहीं, ब्रह्म के ओर से आशीर्वाद मिलता रहेगा, जो आशीर्वाद फलता रहेगा है ना। ब्रह्म का यज्ञ कर रहे हैं, दूसर यज्ञ नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म का यज्ञ कर रहे हैं और ब्रह्म ही उसका मजूरी देगा। इसलिए यज्ञ में अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, केहू के नीचा नहीं समझना चाहिए, सबके ऊंचा समझना चाहिए। विष्णु का यज्ञ है, तब गांव, घर, जवार, नगर सब प्रसन्न रहेगा। ये विष्णु का यज्ञ है।
जी, आज ये यज्ञ को लेकर के बैठक हुई, क्या रूपरेखा होगी, क्या बातें सामने निकल के आएगी? देखिए, परम पूज्य शिवनाथ बाबा जी का ये सानिध्य में श्री परम पूज्य देवराहा बाबा के पुण्य स्मृति में एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ भगवान विष्णु के महायज्ञ के रूप में किया जा रहा है। वो 24 से 28 जून तक होगा। इस यज्ञ में यज्ञ मंडप वगैरह भी तैयार हो रहा है। 24 तारीख को एक बहुत बृहद शोभा यात्रा निकलेगी। वो शोभा यात्रा यहाँ से तेरवा होते हुए जगदीशपुर जाएगी। जगदीशपुर से फिर आकर के यहाँ लौटेगी, जिसमें तमाम जो है लोग अगल बगल गांव के भी जितने भी सामाजिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सब लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। और इसमें जिस तरह से भगवान का आमंत्रण के लिए हाथी, घोड़ा, ऊँट सवारी और जो है जैसे रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं, वैसे रामनवमी की यात्रा जो है। कितने लोगों की जुटने की संभावना है? अभी अधिकतम हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अभी तो कयास लगाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यज्ञ कोई चिट्ठी पत्री तो जाती नहीं है। ये तो सब लोग अपने समर्पण से आते हैं, लेकिन लाखों में लोग आने की उम्मीद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। रोज आने वाले हैं, 5 दिन तक चलने वाला है, 6 दिन तक। तो यहाँ पे लोगों को क्या क्या सुविधा है? सुविधा यहाँ सुविधा क्या है? सुविधा भगवान के यहाँ तो कोई सुविधा की क्या जरूरत है। यहाँ एक यज्ञ होगा जिसमें कथा होगा, प्रवचन होगा, रामलीला होगा। यहाँ तो आध्यात्मिक सुविधा आपको, कौन सी कथा, कौन सी कथा होगी, क्या विषय है? कौन कथा? भागवत कथा होगा। भागवत। और क्योंकि भागवत भगवान विष्णु का ही माने जो कथाकार हैं वो बाहर से आ रहे हैं, जो कथाकार लोग हैं। और कथा जो अपने गुप्तेश्वर पांडे जी लिखी रहे हैं और कई वर्षों से कथा रिटायर होने के बाद उन्होंने कथा कहना शुरू किया है। यहाँ भी वो आकर के कथा कहेंगे। वो संत हो गए हैं और वो गांव-गांव जाकर के स्थान पर जाके कथा कह रहे हैं। वो भी अपने यहाँ भी 24 से 28 तक आकर के यहाँ कथा करेंगे। मतलब ये माना जाए कि गुप्तेश्वर पांडे जी कथाकार के रूप में, व्यास के रूप में हैं? हाँ, बिल्कुल। वो तो रहने उनकी सहमति मिली है और उनसे बातचीत हो गई है और डिटेल बातचीत होनी है, 1-2 दिन में हो जाएगा। यहाँ पे भव्य कथा को लेकर के बैठक की जा रही है, क्या बातें सामने निकल के आई, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? देखिए, ये कथा ही नहीं, यज्ञ जो हो रहा है और हम लोग के गुरुदेव शिवनाथ दास जी महाराज जी के नेतृत्व में, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में निकलता है, जो इस प्रकार का कहीं नहीं। लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और ये सब कार्यक्रम समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में ही हम लोग करते हैं। ये जगह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उस निमित्त बैठे हैं सियरुआ गांव में। जन कल्याण के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं कि ये यज्ञ जो होगा सबके कल्याण के लिए ये यज्ञ की आहुति की गई है। और न जाने गुरुदेव जी के क्या मन में है, न तो यज्ञ आरा में भी होता था, लेकिन इस बार सियरुआ में जिस तरह का यज्ञ का आयोजन हो रहा है, लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे। कलश यात्रा होगी 24 तारीख को, जो यात्रा होगी शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा, वो देखने के लिए अद्भुत दृश्य होगा। और कुछ दिन पहले भी हम भी आए थे, तो इस बैठक में हमने कहा कि नहीं, सभी लोगों को आमंत्रित कीजिए। जहाँ यज्ञ हो रहा है सभी लोगों को आमंत्रित कीजिए, सभी लोगों को जिम्मेवारी, सब लोग अपने जिम्मेवारी में पूर्ण रहें। इसके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें विशेष तरह के लोग को आमंत्रित किया जाएगा? विशेष तौर के आमंत्रित, अब रामलीला होगी जो तय किया गया है, कथा होगी और यज्ञ की जो मंत्रोच्चारण होगा। स्वाभाविक है, इतना होने के बाद वातावरण शुद्ध होगा, यहाँ पवित्र आत्माएं रहेंगी। नवमी शोभा यात्रा के महासचिव और
मैडम जी, यहाँ पे यज्ञ होने जा रहा है, उसको लेकर के आज बैठक हुई और इस तरह का यज्ञ हो रहा है आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग यहाँ उपस्थित हैं आज सिगरुआ में देवराज महाराज जी के पुण्यतिथि पर शिवनाथ जी महाराज के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। तो मैं चूँकि इस क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुकी हूँ, तो ज़रूर हमारी अग्रिम भूमिका रहेगी और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग स्वयं उस समाज से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या इसमें जुटे और सभी लोग श्रद्धालु यहाँ आए और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं सभी लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि ये जग पूरी तरीके से सफल हो और समाज को एक अच्छा हम लोग कुछ संदेश देकर जाए। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ यज्ञ तो बहुत नहीं, लेकिन इस बार का यज्ञ बहुत ही भव्य तरीके से होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी यज्ञ होते हैं उसकी भव्यता का ख्याल रखा जाता है। अब ये आप तुलना करना बेवकूफ़ी होगा। सभी लोग अपनी अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोग भी अपनी आस्था का प्रदर्शन करेंगे। ये कहना बेवकूफ़ी होगा कि कौन भव्य था और कौन भव्य नहीं था। सभी यज्ञ में ईश्वर की हम लोग आराधना करते हैं और इसमें भी हम लोग ईश्वर की आराधना करेंगे और ईश्वर से बस यही इच्छा करेंगे कि हमारा समाज, हमारा जो परिवार है सारा कुछ सुखी हो, संपन्न हो, बस यही कामना करेंगे। आज बात हुई मीटिंग में, यहाँ से अनुरोध किया गया कि एक सप्ताह पहले हम लोग मांस मदिरा और दारू शराब का विरोध करेंगे क्योंकि यज्ञ होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग जिस राज्य में है यहाँ पे तो ऐसे ही मदिरा का विरोध किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराबबंदी तो बहुत पहले से लागू हो गई है। अगर आप नहीं मानते हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। हम तो कहेंगे कि एक हफ्ता क्या, अब आज संकल्प ले लिया जाए, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सभी लोग संकल्पित हों कि हम लोग आज के बाद ही मतलब मदिरा का इस्तेमाल, मांस तो हम नहीं मना कर पाएंगे सभी लोगों को, लेकिन मदिरा जो है वो सेहत के लिए वैसे भी खराब है और हम जिस राज्य में है वो निश्चित पूर्णतः शराबबंदी वाला राज्य है। तो हम यही आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि आप जो संकल्प ले रहे हैं केवल यज्ञ भर मत लीजिए, पूरे जीवन के लिए लीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की बात है। लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप? लोगों से यही आह्वान करूँगी कि आप जिस श्रद्धा से यज्ञ में आ रहे हैं उसी श्रद्धा से पूरे यज्ञ का अनुपालन कीजिए और साथ ही साथ समाज में आपकी एक अहम भूमिका है। समाज के सभी लोगों के साथ खड़े हुए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में सभी लोगों की मदद करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल करें, यही सभी लोगों से आग्रह होगा मेरा।